स्टूडेंट्स, कैपिटल एडजस्टमेंट का मैं एक और क्वेश्चन करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन के मुकाबले दो बढ़िया एडजस्टमेंट्स हैं, दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। दोनों क्वेश्चंस जब आप इकट्ठे देखेंगे तब जाकर ये कंप्लीट होगा आपका टॉपिक कैपिटल एडजस्टमेंट। स्टेटमेंट देखिएगा, मैं बताने की कोशिश करूंगा क्या फर्क है। ए एंड बी पार्टनर्स है, रेशियो 3:1 है, बैलेंस शीट गिवन है। सी नया पार्टनर आ रहा है, 1/3 उसका शेयर है, ए पार्ट। सी कैपिटल लेकर आएगा 65,000 और प्रीमियम लेकर आएगा 10,000। और आज आपको न्यू रेशियो दी है 1:1:1। स्टूडेंट्स, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है। जब ओल्ड और न्यू दोनों गिवन हो, हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे ताकि प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करें। प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही सिर्फ सैक्रिफाइसिंग चाहिए, बाकी सब कुछ ओल्ड रेशियो में ए और बी में डिवाइड होता है। आज इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 35,000 हो गई। आज देखिए इन्वेस्टमेंट 31 से 35 हो गई। ये गेन हुआ, इस गेन को रिवैल्यूएशन में डालना है, इसका कुछ भी नहीं करना आईएफएफ से। आज आईएफएफ आपका टोटली एक फ्री रिजर्व हो गया। आईएफएफ का पर्पस सिर्फ लॉस को एडजस्ट करना होता है, इन्वेस्टमेंट्स के, प्रॉफिट को नहीं। तो आईएफएफ आपका बिल्कुल फ्री रिजर्व हो गया। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10% चाहिए, 50,000 का 10% हम बना देंगे। बैंक लोन हमने सेटल करा बाय पेइंग कैश 16, हमारा बैंक लोन 15 था। अगर मैं 16 पे करूंगा तो कैश तो नो डाउट 16 जाएगा, 1,000 का फर्म को लॉस भी होगा। ये कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए लाइन लिखी है। पार्टनर्स ऑफ द न्यू फर्म डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स, उन्होंने कहा हम अपनी कैपिटल्स को एडजस्ट करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय टेकिंग सीज कैपिटल एज बेस। जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, सी की कैपिटल को बेस मान के वो अपनी कैपिटल एडजस्ट करेंगे। फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट्स आर टू बी ओपनड। पर पिछली बार मैंने इसका जो डिफरेंस आया था कैश अकाउंट में डाला था, अब की बार जो डिफरेंस आएगा वो उन्होंने कहा करंट अकाउंट में डालिए। ये सेकंड डिफरेंट पॉइंट है। पिछली बार कैश अकाउंट में डिफरेंस डाला था, अब की बार करंट अकाउंट में डाला है। आइए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। हम हमेशा अपना न्यूमेरिकल रिवैल्यूएशन से शुरू करते हैं। बी पार्ट से शुरू हो रहा है। इन्वेस्टमेंट्स 35, 31 से 35 प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन में डाल दीजिए बाय इन्वेस्टमेंट्स 4,000। और इन्वेस्टमेंट्स अपनी बढ़ी हुई कीमत पे आ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी आपकी 35,000। फिर जो वो आईएफएफ था, आज उसका कोई यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि इसका यूज तो होता है अगर कोई लॉस हो जाए इन्वेस्टमेंट में। अगर यूज नहीं हुआ तो ये फ्री रिजर्व है। एक लाइन छोड़कर ए और बी में इस आईएफएफ को आप डिवाइड कर लीजिए 3:1 में, 6,000 एंड 2,000। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स के बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10% चाहिए, 50 का 10% 5,000 चाहिए। ऑलरेडी प्रोविजन 4,000 है, तो 1,000 की प्रोविजन आपको और क्रिएट करनी पड़ेगी। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, आपने बैड डेट्स की प्रोविजन बना दी 1,000। और डेटर्स में से, बैलेंस शीट में डेटर्स में से आप टोटल प्रोविजन माइनस कर देंगे 5,000। डेटर्स में से आप टोटल प्रोविजन माइनस कर देंगे 5,000, डेटर्स 45,000 आ गए। नेक्स्ट, बैंक लोन सेटल कर दो 16,000 में, बैंक लोन था 15। अगर 15 का लोन आप 16 में सेटल करते हो, मैं आपको एंट्री करके दिखा देता हूं। बैंक लोन डेबिट हो जाएगा, डेबिट डिक्रीज इन लाइबिलिटी, हाथ से कैश चला जाएगा स्टूडेंट्स 16,000। और 1,000 का स्टूडेंट्स जो हमें लॉस आएगा, उस लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे। तो रिवैल्यूएशन में लिख दीजिए बैंक लोन नाम की जो लाइबिलिटी थी वो बढ़ गई थी, तभी हमने 1,000 पे करा। टू बैंक लोन 1,000। बैलेंस शीट में हमारे पास कैश पड़ा था स्टूडेंट 17,000। 17,000 कैश में से बैंक का लोन आपने वापस कर दिया 16,000। और अब लाइबिलिटी साइड में बैंक लोन नहीं बचा, बैंक लोन खत्म हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। आइए रिवैल्यूएशन का टोटल करें। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड का टोटल है 4,000, डेबिट साइड में भी लिख दीजिए 4,000। डिफरेंस आया प्रॉफिट 2,000, इसको ए और बी में डिवाइड कर दीजिए 3:1 में, 1,500 एंड 500। 1,500 एंड 500 आ जाए पार्टनर्स कैपिटल में। 6 स्टेप्स होते हैं पार्टनर्स कैपिटल के। फर्स्ट स्टेप, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग कैपिटल स्टूडेंट्स हमें बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड से मिल जाती है। ए की कैपिटल 75,000 और बी की कैपिटल स्टूडेंट्स 50,000। लिख लीजिए ए और बी की कैपिटल 75,000 एंड 50,000। सेकेंड स्टेप, एनी रिजर्व। 6 रिजर्व्स बच्चों आपको बताए थे। आज आईएफएफ पड़ा था, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। डब्ल्यूसीएफ पड़ा है और कोई क्लेम नहीं है उसके अगेंस्ट, तो ये भी फ्री रिजर्व हो गया। इसको भी आप पार्टनर्स में डिवाइड कर लीजिए बाय डब्ल्यूसीएफ। 12,000 को डिवाइड किया
3:1 मैम सॉरी, 9,000 and 3,000, 9,000 3,000। थर्ड स्टेप, एनी अनएडजस्टेड लॉस, एसेट साइड में गुडविल पड़ी है, टू गुडविल, इसको भी 3:1 में डिवाइड कर लीजिए, 12,000 and 4,000। फोर्थ स्टेप, नए पार्टनर की कैपिटल बाय कैश, नया पार्टनर स्टूडेंट्स कैपिटल लेकर आया था 65,000, उसको लिख लिया बाय कैश 65,000। नेक्स्ट स्टेप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम, नया पार्टनर 10,000 प्रीमियम लेकर आया था, बाय प्रीमियम मैं डिस्ट्रीब्यूट करने लगा था ए और बी में। पर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, तो रफ में आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। मैंने इसका वर्किंग नोट थोड़ा सा करा हुआ है, रफ में इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए। ए और बी की ओल्ड रेशियो 3/4 1/4, माइनस कर दीजिए इसमें से उनकी न्यू रेशियो 1/3 1/3। ए का तो सैक्रिफाइस आ रहा है 5/12, बी का माइनस में आ रहा है, यानी बी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, गेन कर रहा है। वैसे मैंने ए और बी दोनों को प्रीमियम बांटना होता है, पर अगर बी गेन करे तो बी को प्रीमियम नहीं देना, सारे का सारा ए को दे दीजिए। तो जो सी प्रीमियम लेकर आ रहा है 10,000, वो सारे का सारा आप ए के अकाउंट में लिख दीजिए, बाय प्रीमियम 10 का 10,000 आप ए को दे दीजिए। और बी का क्या, बी को प्रीमियम देना नहीं है, रादर बी से प्रीमियम लेना है। पर बी से कितना प्रीमियम लेना है कैसे पता लगे, मुझे तो उसका गेन का फ्रैक्शन पता है, इस फ्रैक्शन को मोनेटरी टर्म में अगर कन्वर्ट करना है, पता लगाना है कि बी से कितना प्रीमियम लेना है, इसको गुडविल ऑफ द फर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म नहीं गिवन, सी की गुडविल गिवन है, सी की हेल्प लीजिए। सी गुडविल लेकर आ रहा था 10,000 और उसका शेयर था 1/3 शेयर के लिए गुडविल ला रहा था 10,000, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी होगी, सी की गुडविल को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, सारे फर्म की गुडविल हो गई 30,000। इस 30,000 को अब बी के गेन से मल्टीप्लाई करो 1/12 से, तो बी से भी गुडविल के पैसे लेने हैं 2500, सैक्रिफाइस बेचारा ए ही कर रहा है, तो बी से पैसे लेने हैं, ए को पैसे देने हैं। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 2500, बी के अकाउंट में स्टूडेंट्स लिख देंगे, बी के अकाउंट में लिखेंगे टू एज कैपिटल 2500, ए के अकाउंट में आप लिखोगे बाय बीस कैपिटल 2500। सिक्स्थ स्टेप होता है रिवैल्यूएशन का रिजल्ट, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया था 1500 and 500। ये हमने स्टूडेंट्स 6 स्टेप्स कंप्लीट कर दिए। अब इसके बाद देखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट, ये भी मैंने बनाया हुआ है वर्किंग नोट में, आइए देखें। कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए सी की कैपिटल। सी कैपिटल लेकर आ रहा था 65,000 और उसका प्रॉफिट था 1/3, तो सारे फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, सी की कैपिटल को स्टूडेंट्स ध्यान रखें उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, सारे फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 1,95,000, सी उसमें से ऑलरेडी लगा चुका है 65, तो ए और बी की कैपिटल कितनी रह गई 130, वो उनकी न्यू रेशियो में। अगर आप प्रीवियस न्यूमेरिकल देखेंगे, लास्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, उसमें न्यू रेशियो नहीं दी थी, तो 3:2 ओल्ड में बांटा था, पर अगर न्यू रेशियो दी है तो फिर उसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर दीजिए 1:1, 65,000। ये जितनी कैपिटल होनी चाहिए आप पहले ही लिख लीजिए उनके अकाउंट में। टू बैलेंस कैरी डाउन, ए की कैपिटल होनी चाहिए 65,000, बी की कैपिटल भी होनी चाहिए 65, सी की कैपिटल भी 65,000। जो डिफरेंस आएगा स्टूडेंट्स, इस बार उन्होंने कहा था करंट अकाउंट ओपन करो, तो जो डिफरेंस आएगा, पिछले क्वेश्चन में मैंने कैश अकाउंट में डाला था, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स करंट अकाउंट में डालना है। आइए देखें, ए के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 75, 681, 90, 1,04,000। ए का टोटल है इस साइड का 1,04,000, इस तरफ भी आप लिख लें 1,04,000, इधर टोटल सिर्फ 77 है, तो 1,04,000 में से 77 गया 27,000, ए का करंट अकाउंट आया। इसका मतलब है मैंने ए को 27,000 देने थे, मैंने इसको अपनी लाइबिलिटी बोल दिया, ये उसकी कैपिटल है, ये उसका करंट अकाउंट है। बी का देखते हैं, बी का डेबिट का टोटल ज्यादा है 4 to 6 और 71,500, 71,500 में से 55,500 चला गया, तो ये आ जाएगा आपका 16,000, इसका बाय करंट आया 16,000, बाय करंट 16,000, सी का बराबर है। आइए बैलेंस शीट बनाएं, ओरिजिनल बैलेंस शीट को देखते हुए बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले उन्होंने कैपिटल्स लिखा था, आप स्टूडेंट्स कैपिटल्स लिख दो। इन्होंने कैपिटल्स लिखा था ए और बी, स्टूडेंट्स हम कैपिटल्स लिखेंगे ए बी सी तीनों की 65, 65 एंड 65,000, तीनों की कैपिटल बन जाएगी 1,95,000। कैपिटल के बाद दो रिजर्व्स थे, दोनों हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। क्रेडिटर्स लिख दीजिए, क्रेडिटर्स अनचेंज्ड हैं, क्रेडिटर्स आपके अनचेंज्ड हैं 50,000। क्रेडिटर्स के बाद बैंक लोन हमने पे कर दिया, एक न्यू लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी स्टूडेंट्स, ये ए के मैंने पैसे देने थे करंट अकाउंट्स 27,000, तो एज करंट आप लाइबिलिटी साइड में लिख दीजिएगा 27,000, एज करंट अकाउंट आप लाइबिलिटी साइड में लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स
27,000। एसेट साइड पे आ जाइए। सबसे पहले लिखा कैश, हम लिख चुके हैं कैश 17, उसमें से बैंक लोन वापस कर दिया 16,000। सी कैपिटल लेकर आया था, कितनी कैपिटल लेकर आया था 65। सी प्रीमियम भी लेकर आया था, कितना प्रीमियम लेकर आया था 10,000। कर लीजिए इसको, 75 और 1 76,000 आ गया कैश। कैश के बाद गुडविल राइट ऑफ हो गई। डेटर्स हम लिख चुके हैं, स्टॉक लिख दीजिए आप, स्टॉक अनचेंज्ड है 40,000। स्टॉक के बाद प्लांट एंड मशीनरी वो भी अनचेंज्ड है, प्लांट एंड मशीनरी लिख दीजिए 60,000। स्टूडेंट्स एक बात फिर भूल सकते हैं, पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस मत भूलना। ये करंट अकाउंट में डाला आपने 16,000, बी से पैसे लेने हैं, 20 करंट अकाउंट 16,000। क्वेश्चन का चेक, दोनों साइड्स का टोटल मैच करना चाहिए। आइए करें, 195 और 52 45 272,000। इधर का टोटल 272,000, इस तरफ का कर लेते हैं। 5 5 10 और 6 16 और 6 22, 2 और 3 5 4 9 7 16 20 27, 2,72,000 स्टूडेंट्स दोनों साइड्स का टोटल है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स दो बातें बहुत बढ़िया थी। एक तो पार्टनर का सैक्रिफाइस माइनस में आया था, सेकेंडली हमने जो डिफरेंस आया था उसको करंट अकाउंट में डाला था। स्टूडेंट्स ये मेरी तरफ से लास्ट न्यूमेरिकल था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। आप इसका भी कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू। का हमारा टॉपिक है